दर्शकों को बताना चाहते हैं इस समय हम उपस्थित हैं सीलमपुर के ई ब्लॉक में और ये सीलमपुर का वही ई ब्लॉक है जहां पर कल 12/4/2024 में एक झूला संचालक शाहनवाज नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। ये वही जगह हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कल जहां पर शाहनवाज नामक एक झूला संचालक को गोली मार दी गई थी, ये वही जगह है सीलमपुर का ई ब्लॉक। हम यहीं पर उपस्थित हैं और अभी हमें यहाँ पर पता चला है कि यही प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यहाँ निकट में ही शाहनवाज जिनको गोली लगी उनका मकान है। हम उनके परिवार के सदस्यों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या बात ही करेंगे उनसे। तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर कल शाहनवाज नामक एक व्यक्ति जो झूला संचालक थे उनको गोली मार दी गई है। फिलहाल यहाँ के सूत्रों से पता चला है कि वो जो शाहनवाज है, विक्टिम जो है, वो अर्बन हॉस्पिटल में है और यही निकट में ही उनका मकान है और उनके परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे। देखिए सीलमपुर ई ब्लॉक से अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। मेरा नाम मुस्कान है। जी यहाँ पे जो गोली की घटना जिसके साथ हुई है उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे चाचा हैं। ये मेरे चाचा हैं, मेरे दादी हैं। जी, इनके बेटे हैं वो? जी, इनके बेटे हैं वो। जिनके साथ ये घटना घटी, क्या नाम क्या है उनका? शाहनवाज नाम है उनका। अच्छा, शाहनवाज साहब के साथ ये घटना घटी, आप उनकी भतीजी हैं? जी जी, बताइए क्या हुआ, क्या था ये बताइए। हुआ ये था कि 8 तारीख को हमने हमारे यहाँ झूले लगते हैं। 30 साल से 35 साल से हमारे यहाँ झूले लगते हुए आ रहे हैं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं जैसे यहाँ हुई है। ठीक है, वहाँ पर ये एक मस्तान गैंग है और यासिन नाम है उसका बाप का। ठीक है, वो यासिन उसका बाप कहता है कि अगर यहाँ पर झूले लगेंगे तो ये मुझमें से आधा चाहिए मुझे। तो मेरे चाचा ने मना कर दिया क्योंकि हम तो सबको ही देते हैं, पुलिस वालों को हमारे झूले लगते हैं तो हम तो देते ही हैं। तो वो हमसे कह रहे थे हम उससे कहाँ से देते उसे पैसे, तो हमने उसे मना कर दिया। तो वो गाली गलौज करने लगा। तो हमारे चाचा घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने थाने गए, वो कंप्लेंट कराई। कंप्लेंट करा के उसे उसके घर पे लेके गए। पुलिस वालों से वहाँ पे बातचीत करी तो वहाँ पे मैटर सॉर्ट आउट कर दिया। फिर अगले दिन हमारी चांद रात थी। चांद रात के बाद झूले वूले लगे हमारे। मेला पूरे दिन सही ठीक ठाक चला लगा शुगर से। फिर शाम के टाइम हमारे चाचा बंद कर आए थे झूले। घर में सब लोग आ गए थे, हमारे भाई सब आ गए थे घर में। वो हमारे चाचा घर में से बाहर निकल के बस झूलों की तरफ जा रहे थे देखने के लिए कि सब कुछ बंद हो गया नहीं हो गया। अब वो वहां से ताले लगा के आ रहे थे। वहां से 4-5 लड़कों ने उन्हें घर पकड़ लिया, दबोच लिया। उनके सबके पास सामान थे, बंदूक थी, छुरियां थी, सबके पास थी। ठीक है, उसमें से 2-3 लड़कों ने लपेटता हुआ वो यहाँ से घसीटते हुए लिया यहाँ पे चाचा को, हमारे दरवाजे पे यहाँ तक लिया है। और हमारे चाचा चिल्ला रहे बचाओ 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 करके। तो हम सब घर में से बाहर निकल कर आए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने पकड़ा, उस लड़के को पकड़ा, हमने उसे मारा, उससे बंदूक छीनने का हमने बंदूक अपने पास रख ली। अब जो छीनी तो वो 2-4 लड़के और आ गए, वो भी चढ़ने लगे। फिर चढ़ने के बाद इधर को गए, वो फोन करा उन्होंने, 30-40 लड़के और बुला लिए। घटना है जब वो लोग यहाँ पे आए, वो 11:30 बजे। 11:30 बजे कल दिन में 11:30 बजे बीते परसों पहली ईद पे। जी ठीक ईद के दिन। जी ठीक है जी, 11:30 बजे 11:30 बजे रात को। वो 11:30 बजे रात को आए तो हम घर से निकल के हमने उनसे बंदूक छीनी तो अपने पास कर लिया हमने। अब वो उन्होंने फोन करा होगा, 30-40 जने उन्होंने और बुला लिए। वो औरतों के ऊपर चढ़ने लगे। ठीक है, कि तुमने बच्चों को मारे हुए। लेकिन उन्होंने बंदूक जब हम पे तान रखी थी, हमारे चाचा पे तान रखी थी, मारना चाह रहे थे। वो घटना घट रही थी यहाँ पे, वो ओपन यहाँ खड़े होकर सारे खड़े हुए थे, तमाम मामला हो रही थी। तो क्या आपने पुलिस को फोन नहीं किया उसको? जी हमने करा था, 100 नंबर पे कंप्लेंट करी थी। पुलिस आई थी, थोड़ी देर बाद हमने कंप्लेंट करी, पुलिस आई। ठीक है, फिर वो लोग चले गए थे, 30-40 जने थे, वो लोग चले गए थे। अब जब हमने कंप्लेंट करी, पुलिस आई तो हम एक बार तो जब वो घटना घट चुकी थी, उनके साथ मारपीट की, आपने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस को तमाम बात बताई तो वो वापस चले गए। फिर जो बाद में पुलिस आई है बाद में, वो पहले भाग गए। जी ठीक है, भाग गए थे, वो चले गए थे। अब उनसे हमने कट्टा ले लिया था। उनके पास जो कट्टा था वो हमारे चाचा पे शूट कर रहे थे, छोटे वाले चाचा, साजिद नाम है उनका, उन पे शूट कर रहे थे। हमने उनसे छीन लिया कट्टा लेने का। जब पुलिस वाले आए तो हमने पुलिस वालों को दे दिया। वो अब देने के बाद हमने पुलिस वालों से कहा कि हमने कंप्लेंट कल से कर रखी है, हमारे लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? यानी इससे पहले आप कंप्लेंट कर चुके? जी 8 तारीख से कंप्लेंट कर रखी है हमने, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, हमने कट्टा दे दिया, पुलिस वाले कट्टा ले गए चुपचाप। अब हमने उनसे कहा कि देखिए ऐसा कांड करके चले गए, आप कुछ तो हमारी सेफ्टी करिए। तो बोलते अगर रात में आए दिन में आए वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पुलिस वाले कहते हैं इस बात को।
और ऐड कर बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी है। अब बताइए हमने कंप्लेंट किस लिए करी है जो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में जब गोली की घटना घटी, वो किस टाइम थी, कैसे थी? यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी को बता रहे थे कि आप वो मौके पे मौजूद थी जब जी फायर किया गया, जी कि उस वक्त उस घटना के बारे में बताएं, कब क्या हुआ? उस घटना में हमारे चाचा थे, हमारे झूले लगते हैं वहाँ पे बंद पड़े थे, वो सुबह को चालू करने के लिए गए, उधर चालू करके वो पहिया वैया कस के आ रहे थे, वो पीछे से वो लड़का आया, उन्होंने गर्दन पे बंदूक रखी और शूट कर दी। ये किस टाइम की बात है? ये सुबह 10:30-11 बजे के टाइम की बात है ये। यानी कल 12 तारीख को? जी, ये कल सुबह की बात है जी। 12 तारीख को सुबह 11 बजे वो हाँ, आए और हाँ, आके आपके चाचा के साथ उन्होंने फिर वैसे ही हाँ, किया बदतमीजी, हाँ, और फिर उनको ये बदतमीजी तो नहीं करी, डायरेक्ट शूट करी पीठ पीछे उनके। उन्हें नहीं पता, उन्हें पता नहीं था कि मेरे पीछे से शूट करने वाला है कोई। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्हें शूट कर दिया। अब हमने इतनी देर में पकड़ते वो भाग गए, उनके पीछे 1-2 जने भागे ही पकड़ने के लिए वो, लेकिन पकड़ नहीं पाए। हमने अपने चाचा को पकड़ के हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट करा हॉस्पिटल में, तो जग प्रवेश लेके गए, जीटी भी लेके गए, और वहां से और अर्बन में हमारे चाचा। और अभी तक हमारे चाचा का पुलिस वालों ने कोई बयान नहीं लिया है, ना कोई हमें वहाँ पे देखने आया है, न किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यानी और अभी जो आपके चाचा हैं, जो इंजरी हो चुकी जिनको लगी है गोली, वो अर्बन हॉस्पिटल में एडमिट जी। और पुलिस का क्या स्टेटस है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है इस संबंध में? मुकदमा दर्ज करा है 307 का, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है उन्होंने। आपको ये लग रहा है कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या मांग करती हैं, ये बताइए। उन्हें पकड़े, सख्त सख्त कार्रवाई करें, उन्हें ढूंढे, पकड़े, जो उनके साथ करना है वो करें। बस हम तो यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चाचा की बिल्कुल सीरियस हालत है, मस्तानी गैंग है, उसे मस्तानी गैंग को पकड़ना है बस। वो आए दिन कांड करते हैं, उनके बगलों में कट्टे लगे रहते हैं, छुरियां लगे रहती है, उन्हें कोई पकड़ ही नहीं रहा है। बंद हो जाते हैं फिर छूट जाते हैं, बंद हो जाते हैं फिर छूट जाते हैं। ऐसा कैसा समाज है बताओ जरा? इन्हें छोड़ देते हैं यूं ही, पैसे खा के छोड़ देते हैं, बताओ। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं क्या? हमने कल 3 दिन से कंप्लेंट कर रखी है, पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमसे यूं और कह रहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, रात भर आओ, रात में आए, दिन में आए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो सुबह में कांड करके चले गए 11 बजे। बताइए। आपने यह आशंका जताई थी पुलिस के सामने कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, पुलिस ने ये कह दिया हाँ, कि आप हमने की थी, जिम्मेदार हैं, देख लेना। हमने की थी, हाँ। तो आपकी तरफ से पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अगर वो करते तो हमारे चाचा आज हमारे साथ होते। कांड होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, गोली लगती ही नहीं। हाँ, वो होना ही चाहिए। और अब भी कल के टाइम, शाम के टाइम 3-4 जने पीछे से निकलते हैं, क्या कहते हैं, अभी तो एक गया, अभी एक कॉल डालेंगे। अब भी निकल कर जा रहे हैं यहीं से, और उन्हें पकड़ा ही नहीं जा रहा है। यानी ये घटना घटने के बाद भी वो लोग आपको थ्रेड कर रहे हैं कि हाँ, 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 अब भी ऐसे ही कर रहे हैं।